नाज़रीन ग्रामी, पहले दिन से आपको बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज तैयार किया जा रहा है वर्ल्ड वार 3 के लिए। असल जो लड़ाई होनी है वो यूरोप की, अमेरिका की और रशिया की होगी। आपको पहले दिन से बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन एक बहाना है, यूरोप असल में निशाना है। इतलात ये आ रही है कि इजराइल के जो वॉलंटियर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने रशियन फोर्सेस के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। और जो लोग ये समझ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के मामलात के बाद जंग खत्म हो जाएगी, रशिया यहाँ पर अटैक कर लेगा, तो साहब ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस जंग के अंदर तवील आएगा, तूल पकड़ेगी जंग और दुनिया के मुख्तलिफ लोग आएंगे यूक्रेन रशिया के अंदर और अपने अपने मुल्कों को ये सपोर्ट करेंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि चचीनिया के मुसलमान रूस के अंदर आए थे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्ट उनको अहकामात दिए थे कि जाकर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर हैं उनको कत्ल करो। कल मैंने आपको खबर बताई कि चचीनिया के वो दो अफराद जो ज़ेलेंस्की के कत्ल पर निकले थे उनको यूक्रेनी फौज ने मार डाला है। अब इतलात ये आ रही हैं कि इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद है और उन्होंने रशिया के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। इस खबर के हवाले से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि पिछले 3 साल से यूक्रेन के अंदर इजराइल मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर कदम जमा रहा था, वो नेटो की मदद से यहाँ पर कदम जमा रहा था। कभी ये यूक्रेन के फोर्सेस को इजराइल वाले सिक्योरिटी देने के लिए आ जाते थे, कभी इनको ट्रेनिंग देने के लिए आ जाते थे और इस तरह मामला चला रहे थे। अब हुआ कुछ यूं है कि एक पूरी कमांड जो इजराइल की है वो अब यूक्रेन के अंदर मौजूद है। उन्होंने यूक्रेन की फौज को ज्वाइन करके रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको पहले दिन से बताया है कि ये जो शाम के ऊपर हमले हो रहे हैं ये अनसर्टन है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इजराइल जो है शाम के ऊपर हमले कर रहा था और वहां पर हमले कर रहा था जिस जगह को रशिया स्ट्रेटेजिक समझता था। अब रशिया के बेस है शाम के अंदर लताकिया में, उसके बिल्कुल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर अगर इजरायली वहां पर बम फेंक रहा है तो आप समझ लीजिए कि शाम के अंदर आजकल जो इजराइल की मूड है, इजराइल का जो इंटेंशन है वो किसी हिजबुल्लाह को टारगेट करना नहीं है, ना ही ईरानियों को टारगेट करना है, बल्कि वो टारगेट कर रहे हैं रशिया को। अब ये डायरेक्ट तो हमला कर नहीं पा सकते क्योंकि रशिया शाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत लेकर बैठा हुआ है। वहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम है, वहां पर इनका डिफेंस सिस्टम है, वहां पर बहुत सारा और निजाम है और रशिया जो मौजूद है वहां शाम के अंदर। तो अमेरिका ये चाह रहा था कि इजराइल जो है शाम के अंदर अटैक करे ताकि रशिया की जो डाइवर्शन है वो हो जाए, रशिया यूक्रेन से अपना ध्यान हटाकर शाम के अंदर चला जाए। लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया डिटरमेंट था कि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला ही करना है, रशिया डिटरमेंट था कि उसने यूक्रेन को कब्जे में लेना ही लेना है। तो जब अमेरिका का ये प्लान शाम वाला नाकाम हुआ, इजराइल ने हमले किए लेकिन रशिया बाद में आया, तो अब इजराइल वाले लगातार यूक्रेन के अंदर आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन संभाल ली है, यूक्रेन को मुख्तलिफ तरीकों से गाइड किया जा रहा है कि आप किस तरीके से हमले कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मशरक़े वुस्ता के अंदर भी ये जंग पहुंच चुकी है और इजरायली जो है इस जंग के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।